Hello everyone, myself Tabassum Jahan and welcome to the बबन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे कोग्नोसी के बारे में। ठीक है, सो टुडे वी आर लर्न अबाउट कोग्नोसी। व्हाट इज कोग्नोसी? तो कोग्नोसी हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये है क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसका स्कोप क्या क्या है। तो इस लेक्चर में हम इतने टॉपिक जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आएंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोग्नोसी जो है वो एक ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग्स में हम ये पढ़ते हैं कि उसकी जो जैसे जो क्रूड ड्रग्स हैं हमारे, उनकी डिस्कवरी क्या है, कैसे वो डिस्कवर हुआ या आइडेंटिफिकेशन उसकी क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, आइसोलेट उनको कैसे करते हैं, फॉर्मुलेशन क्या है और उसके साइंटिफिक यूजेस या फिर मेडिसिनल पर्पज के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्रूड ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज क्रूड ड्रग्स? तो क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन्स कॉल्ड क्रूड ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मिनरल, मरीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो क्रूड ड्रग्स है वो हम नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मरीन लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट वगैरह है उससे मॉर्फिन या एट्रोपिन ड्रग हम प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे जितने भी नेचुरल चीज़ें, जैसे प्लांट क्या है, नेचुरल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सब नेचुरल है। मरीन लाइफ क्या, जैसे समुद्री ये क्या हो गए हमारे, सब नेचुरली पैदा होते हैं, नेचुरली अकर होते हैं। एनिमल्स ये सारे हमें नेचर के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो इनसे जो हमें मटेरियल्स मिलता है या कह सकते हैं कि मेडिसिन वगैरह जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट है उसमें मार्फिन वगैरह मिल गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है, जैसे आपने देखा होगा सिफिक्सिन के साथ एक टैबलेट करके आती होगी एलबी करके, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो वो क्या है, वो एक तरह का बैक्टीरिया है, बट वो एज अ टैबलेट हम ले रहे हैं, एज अ मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो हमारा किससे प्राप्त हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मरीन लाइफ में जैसे हो गया कि फिशेज हैं, फिशेज के ऑयल आते हैं आजकल कैप्सूल्स में, या फिर कह सकते हैं एक तरह से कि ये मछली का लिवर का जो ऑयल आता है, जैसे या फिर विटामिन ए जितने हो गए। ठीक है, तो ये सारे हम मरीन लाइफ से ऑब्टेन करते हैं। तो क्लियर है क्रूड ड्रग्स क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, हम फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले उसकी क्या स्टेटस थी और अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, तो लिखा है इन अर्ली पीरियड प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट एट रैंडम प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स लाइक ट्यूबर्स, फ्रूट्स, लीव्स, etc। कह रहा है कि पहले के जो प्राचीन में जो लोग होते थे वो खाने की तलाश में ऐसे जाते थे और ऐसे रैंडम किसी भी चीज़ को, प्लांट के किसी भी पार्ट को खाते थे। ठीक है, इफ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व दे वर टेकन एज अ एडिबल मटेरियल। अगर उससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता था तो वो उसे एज अ एडिबल, एज अ मतलब खाने योग्य वो चीज़ समझते थे, और अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट दिखता था तो उसे एज अ इन एडिबल मटीरियल्स समझते थे। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, इफ़ इट कॉज डायरिया, अगर उसे जो भी उन्होंने मटेरियल लिया है प्लांट का, लीव्स या फिर फ्रूट्स वगैरह, उसको खाने से अगर उनको डायरिया कॉज हो रहा है तो वो उसे एज अ परगेटिव यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे जिनको कब्ज़ वगैरह की दिक्कत है, ठीक है, तो उसको वो प्लांट या फिर वो लीव्स वगैरह दे दिया, वो एज अ परगेटिव का काम करता था। ठीक है, या फिर इफ़ इट यूज़ कॉज्ड वॉमिटिंग, अगर उसको खाने से वॉमिटिंग वगैरह यूज़ होती है तो उसे हम लोग एज अ एमेटिक यूज़ करते थे। ठीक है, और अगर उसको खाने से पॉइजन्स या फिर डेथ कॉज करती है तो उसे हम एज अ एरो पॉइजन का नाम देते थे। ठीक है, तो इसमें जैसे बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, लिखा है ही यूज ड्रग एज सच एज देयर इन्फ्यूज़न एंड डिकॉक्शन। जो ड्रग्स होते हैं उसको उसके डिकॉक्शन या इन्फ्यूज़न के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हिस्ट्री के, कि पहले क्या था और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो कह रहा है एशियन टेरा। ठीक है, जैसे एशियन टेरा में कुछ लोग जैसे ऋषि मुनि टाइप होते थे ना, तो जैसे ऋषि हो गए, मुनि हो गए, तो उनमें जैसे कुछ लोग हैं जैसे चारका। तो उनके बारे में बता रहा है कि जैसे चारका जो है वो
10 हर्ब्स को मिला करके 50 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन उन्होंने बनाया था, ठीक है। जैसे लिखा है मेड 50 ग्रुप ऑफ 10 हर्ब्स ईच ऑफ विच अकॉर्डिंग टू हिम वुड सफाइस एन ऑर्डिनरी फिजिशियन नीड। जो उन्होंने 50 ग्रुप्स ऑफ 10 हर्ब्स के उन्होंने 50 ग्रुप जो बनाए थे उनके अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट था एक ऑर्डिनरी फिजिशियन को जो जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए वो 50 ग्रुप्स ऑफ ड्रग हर्ब्स जो थे वो सफिशिएंट थे। और जैसे सुश्रुता उनको हम एज अ फादर ऑफ सर्जरी भी जानते हैं। उन्होंने जो है 760 हर्ब्स इन 7 डिस्टिंक्ट सेट्स बेस्ड ऑन सम ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सुश्रुता जो थे उन्होंने 760 हर्ब्स को यूज़ करके 7 डिस्टिंक्ट्स में उनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ड्रग्स को जो है डिवाइड किया था और उनको हम एज अ फादर ऑफ सर्जरी भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट स्टेटस पे। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेटस है द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग इज इजी, इकोनॉमिक एंड सेफर देन अदर। तो कह रहा है कि जो आजकल के जो लोग हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं, जैसे जो ड्रग्स फार्माकोग्नोसी के अंदर आते हैं, जैसे ड्रग्स भी हमारे कई तरह के होते हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ठीक है, आयुर्वेदिक, ठीक है। तो जैसे जो होम्योपैथिक ऐसे बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक, जो फार्माकोग्नोसी के अंडर आएंगे वो कौन सी मेडिसिन हो गई, आयुर्वेदिक, ठीक है। तो मोस्टली पीपल ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज से जो हमें ड्रग प्राप्त हो रहे हैं वो इजी भी है, इकोनॉमिक भी है, ठीक है, सस्ती भी पड़ती हैं और अदर से सेफ भी हैं, अदर जैसे एलोपैथिक वगैरह से। क्योंकि एलोपैथिक में क्या है, देखो कोई भी ड्रग है एलोपैथिक की, चाहे उसका एडीआर छोटा हो या बड़ा, हर ड्रग का एडीआर है। एडीआर का हम क्या कहते हैं, जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या, सिंपल से वर्ड में अगर कहा जाए तो हर ड्रग का साइड इफेक्ट है, ठीक है, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन हर ड्रग का साइड इफेक्ट है। आपको अगर कुछ नहीं होगा तो हो सकता है आपको नींद ज़्यादा आए, या फिर ऐसे होता है ना बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है या फिर एसिडिटी ही हो जाती है। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको एसिडिटी आएगी, आपको नींद आएगी, वीकनेस होगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर ड्रग के जितने भी एलोपैथिक ड्रग हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं, बट वही ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जितने भी ये आपके नेचुरल सोर्सेज के जो ड्रग हैं, जो रॉ ड्रग्स हैं, वो सारे क्या हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो वो क्या है, दूसरों से, दूसरे ड्रग के कंपैरिजन वो सेफ हैं। एंड WHO हैज़ emphasized the use of natural drugs because they have no or little side effect। जैसे कि मैंने अभी बताया, WHO ने जो है ये कहा है कि नेचुरल ड्रग्स का जो यूज़ है उसका बेसिकली या तो बहुत छोटा साइड इफेक्ट है या तो कुछ ड्रग का है ही नहीं साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस हो गया फार्माकोग्नोसी का, ठीक है। अब हम आएंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इन अर्ली मॉडर्न एरा। अर्ली मॉडर्न एरा में क्या है कि जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे ले मैरी, विलियम विथरिंग, टेरोसोन, सैचनर, तो ये सारे जो हैं साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फार्माकोग्नोसी के लिए, जैसे ले मैरी ने जो है क्या किया था कि 1615 से 1715 से द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड एंड अल्कोहल एज एन एक्सट्रैक्ट वाज रिपोर्टेड। इन्होंने जो है एक्सट्रैक्शन मेथड को रिपोर्ट किया था, ठीक है। विलियम बेदरिंग ने क्या किया था कि इन 1785 में पब्लिश ऑन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव एक नेचुरल ड्रग है जो जिसकी एक पेड़ समझ लो, एक पौधा है जिसकी पत्तियों से वो ड्रग निकलता है फॉक्सग्लोव, ठीक है। तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को पब्लिश किया था एज अ ड्रग, ठीक है। उन्होंने इस ड्रग पे 10 इयर्स का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। डेरोसोन फ्रेंच फार्मासिस्ट थे। इन 1803 में इन्होंने आइसोलेट किया था नारकोटिक फ्रॉम ओपियम। जो डेरोसन थे इन्होंने जो है 1830 में ओपियम में से नारकोटिक को आइसोलेट किया था, ठीक है। और सेटनर ने आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम एंड इट रोल इन एलिवेशन पेन वाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो है सेम उसी ओपियम से उन्होंने
मॉर्फिन को आइसोलेट करके निकाला था और उसका हम यूज़ क्या करते हैं एज अ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स अगर आपको कहीं पेन वगैरह है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी, सॉरी स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के हमारे स्कोप क्या क्या है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी, हर्बल मेडिसिन, सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, नॉवल मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये 6 सोर्सेज हैं हमारे फार्माकोग्नोसी के, कि मतलब किस कहाँ कहाँ इसका सोर्सेज है। तो ड्रग डिस्कवरी, तो ड्रग डिस्कवरी में क्या होता है, फार्माकोग्नोसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स। ऑब्वियस सी बात है, फार्माकोग्नोसी में आप कौन से ड्रग के बारे में पढ़ रहे हो, हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन मीन्स हर्ब्स। हर्ब्स क्या हो गए हमारे, जो भी ये पत्तियां हैं, जड़ें हैं, बार्क्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हर्बल मेडिसिन जो हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अब जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, हमें तो पता नहीं है किस चीज़ का पेड़ है, पौधा है, तो उसकी हम पहले डिस्कवरी करते हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो ही हमें पता लगता है कि वो एज अ ड्रग है। जैसे पहले के लोग क्या थे, उनके पास इतने मेथड्स नहीं होते थे, तो वो खा के देखते थे। ठीक है, तो अगर उनसे कोई हार्मफुल इफेक्ट होता था तो वो उसको नॉन एडिबल मटेरियल समझते थे, और अगर नॉर्मल कुछ इफेक्ट नहीं होता था तो वो उसे एडिबल मटेरियल। तो ऐसे ही एक तरह से वो क्या थी, एक डिस्कवरी थी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप है कि जहाँ ड्रग डिस्कवरी होती है वहाँ पे हो गई। और दूसरा है सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। मैनी ऑफ ड्रग्स आर मेड यूजिंग केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कह रहा है कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि प्लांट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उससे बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं एंड मैनी ऑफ एंटीबायोटिक्स आर मेड यूजिंग प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट, जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट से बनाते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, कि जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो क्या है, सिफिक्जीन के साथ कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है, तो वो आपका क्या है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं जैसे सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक। ठीक है, हाँ। तीसरा है हर्बल मेडिसिन। फार्माकोग्नोसिस क्लोजली कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। दे हैव गेन्ड popularity in recent year because it reduces the toxic or side effect by process the quality control and safety assessment। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसका हर्बल मेडिसिन में भी बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है, फार्माकोग्नोसी में मेन हम यही पढ़ेंगे कि जो भी हर्ब्स वगैरह से हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो एक सोर्स उसका उसमें हो गया। चौथा है नॉवल मेडिसिन। नॉवल में क्या आता है, द इवेल्युएशन ऑफ नॉवल मेडिसिन डिपेंड्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। जैसे जितनी भी नॉवेल्स मेडिसिन होंगी जो 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स के गैप में जैसे रिसर्च वगैरह होती हैं और उन पे बनती हैं, तो जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि R&D डिपार्टमेंट में इसका स्कोप। ठीक है, पांचवा है कि मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो अ पर्सन कैन कल्टिवेट, कलेक्ट एंड सप्लाई और आयुर्वेदिक और यूनानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मेडिसिनल प्लांट जैसे कि कोई आप क्या कर सकते हो इसका स्किप की, आपके पास अगर ज़मीन वगैरह है, प्लेसेस हैं, तो आप उसमें मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई भी पर्सन है वो उसकी कल्टीवेशन कर सकता है ड्रग्स को कलेक्ट करके, और आप यूनानी या आयुर्वेदिक कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अ पर्सन कैन मेक हिज करियर इन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। आप अपना करियर इसमें बना सकते हो, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल में, जैसे कि लैब्स वगैरह में आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, तो उसमें भी आपका स्कोप है। ठीक है, ये आपको स्कोप को और अच्छे से क्लासीफाई कर दिया गया है। ड्रग डिस्कवरी, इसमें आप डिस्कवरी जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कवर करते हो, पहचानते हो। ठीक है, सिंथेटिक में आपका आ गया जो भी आप कुछ केमिकल्स से आप ड्रग बनाते हो, और कुछ जो हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हो। हर्बल मेडिसिन में आपके जो भी हर्ब्स वगैरह हैं उनसे मेडिसिन आप बनाते हो, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। नॉवल मेडिसिन में जो भी नॉवल मेडिसिन इवेलुएट करते हो, जो भी ये टेस्टिंग R&D डिपार्टमेंट्स टाइप हो गए, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और मेडिसिनल प्लांट में ये है कि आप मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। और छठवां है आइसोलेशन मीन्स लैब टेक्नीशियन। ठीक है,
ये आपके स्कोप आ गए। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो वही मैंने बताया था कि इसमें हम डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन देख लिया है, फार्माकोग्नोसी, क्रूड ड्रग्स, हिस्ट्री देख ली है, और अपना ये स्कोप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है,